पहलगाम में खच्चर वाला गिरफ्तार हुआ है। महिला पर्यटक से उसका धर्म पूछा था। पहलगाम अटैक के बाद व्हाट्सएप पर एक तस्वीर और चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। इसमें पहलगाम में खच्चर की सवारी कराने वाला एक शख्स है जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया गया कि खच्चर चलाने वाला उन लोगों से उनका धर्म पूछ रहा था। वो लोग हथियार की बात भी कर रहे थे। वायरल तस्वीर पर कश्मीर पुलिस ने एक्शन लिया है। उसमें नजर आ रहे शख्स की पहचान कर ली गई है। गांदरबल पुलिस ने शुक्रवार को तस्वीर में नजर आ रहे शख्स अयाज अहमद जुगाल को गिरफ्तार किया है। वो गांदरबल के गोहीपुरा रायजान का रहने वाला है। सोनमर्ग के थजवास ग्लेशियर में ये खच्चर की सवारी देता है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। महिला पर्यटक से इसने धर्म पूछा था। अजय, ये जो शख्स है जिसकी तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि अब लगातार वायरल भी हो रही है, क्या ये शख्स उनका मददगार था? क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए, दरअसल एक महिला जो कि इस विक्टिम थी इस हमले की पहलगाम में, जब उस महिला ने कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया में ये फोटोग्राफ जारी जो है वो लगाई और उसमें बताया कि ये शख्स जो है ये उस महिला को बार बार उसके मजहब के बारे में पूछ रहा था, बता रहा था कि इस मजहब में आप हो तो उसमें क्या होता है। शिवलिंग को लेकर उसने कुछ चीजें, रुद्राक्ष को लेकर चीजें उल्टी सीधी बोल रहा था, जिसके बाद जो है ये महिला बता रही थी कि इसने इतना भी कहा कि अगर आपको आना होगा आप आ जाइएगा, हम आपको बिना रजिस्ट्रेशन के जो है अमरनाथ यात्रा करवा देंगे। तो कई सारी बयानबाजियां जो उसने की मजहब को लेकर। उसके बाद इस चीज की आशंका उस महिला ने जताई थी कि ये शख्स जो है ये हो सकता है कि उन आतंकियों का समर्थक हो, क्योंकि आतंकी जिस तरीके से वहां हमला उन्होंने किया था उस वक्त उससे यही अंदेशा लग रहा है कि ये जो आतंकी थे इन्होंने पहले इस इलाके में रैकी की थी और काफी सपोर्ट इन्हें इस इलाके में मिला, क्योंकि आप देखें कोई भी शख्स इन आतंकियों से जो उनके सामने कोई नहीं आया, कि कोई जानकारी उनको लेकर नहीं दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे वहां पे थे जो इस आतंकी हमले में शामिल थे, उन आतंकियों के मददगार थे, मगर अभी तक वो मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में पुलिस तमाम संदिग्धों को जो है वो पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर रही है ताकि किसी भी तरीके से उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल, किसी भी तरह की चूक इस बार देखने को ना मिले, इसमें लगातार पूछताछ जारी है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर अलर्ट मोड पर है बीएसएफ। भारत पाक बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से टेंशन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को भी कहा गया है। भारत पाक बॉर्डर जहां पर ये चौकसी बढ़ाई गई है, जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान से टेंशन के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। किस तरीके की स्ट्रैटेजी अजय अब अपनाई जा रही है, किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सबसे ज्यादा जो चुनौतियां हैं वो यही हैं कि आतंकी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं, इन आतंकियों को मार गिराना और उसके साथ साथ जो सरहद पार से जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उनको भी रोकना। दरअसल हुआ क्या है कि बीएसएफ चौकस इसलिए भी है और आर्मी एलओसी पे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जो सूचना है, पाकिस्तान ने अपने इलाके में सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। उसके साथ साथ कहीं अपनी जो पोजीशंस हैवी वेपनरी की है उन पर जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है, जिससे साफ लगता है कि पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान दरअसल इस हमले के बाद शायद जंग के मूड में है और पाकिस्तान को लगता है कि जो है वो अब तैयार हो जाते हैं, भारत जो है वो हमला कर सकता है। भारत ने अभी तक इसमें कुछ नहीं कहा, भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई डिप्लॉयमेंट जो है बॉर्डर पर कोई बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये कदम उठाना और बयानबाजियां जो उनके नेताओं की आ रही हैं, सिर्फ साफ है कि पाकिस्तान को इस चीज का खतरा सता रहा है कि कहीं भारत जो है वो हमला पाकिस्तान पे ना कर दे। बिल्कुल, लगातार कड़ी कार्रवाइयां और सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम। वरुण कुमार पठानकोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव आनंद अंबाला एयरबेस से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अभ्यास आक्रमण लगातार जारी है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, बताइए। ये अंबाला का एयरबेस है और इस पर सबसे बड़ी बात यह है, जब से पहलगाम पर हमला हुआ है यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है और यहाँ पर जो है सुबह अभ्यास भी होता है और यहाँ बिल्कुल नजदीक जो है वो 100 मीटर पर ये एयरबेस है और अंदर पूरी तैयारी चल रही है और कहीं भी जो ऑपरेशन आक्रमण है उसको लेकर भी तैयारी चल रही है और यहाँ के जितने भी सैनिक है उनको भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। किसी भी समय उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है और उनको छुट्टियां भी उनकी जो है कैंसिल कर दी गई हैं। बिल्कुल संजीव, लगातार वहां पर युद्धाभ्यास जारी है। ऐसे में
कौन कौन से ऐसे राफेल विमान है, कौन कौन से और से विमान हैं जिनकी गर्जना आसमान में सुनने को मिल रही है? यहाँ फाइटर जो है, फाइटर्स रहते हैं, फाइटर्स विमान है सारे, और उनकी गर्जना जो है पूरे शहर में जब वो करते हैं फ्लाई, और उसकी पूरी जो अभ्यास है वो कहीं ना कहीं अंबाला में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वरुण, आपके पास में आऊंगी। पठानकोट में आपकी मौजूदगी है, किस तरीके से पलायन वहां पर देखा जा रहा है? लोगों को जिनका वीजा रद्द कर दिया गया था, उनके वापस जाने की क्या प्रक्रिया वहां पर फॉलो की जा रही है? मैम, पठानकोट में तो एयरबेस है, हम एयरबेस के पास ही खड़े हैं। आपको बता दें कि रात के समय यहाँ पर जो है युद्ध अभियान जो है चल रहा है, और आपको बता दें कि अपैचे हो ये या जेट फाइटर्स जो है रात के समय पे यहाँ पर हमेशा देखा गया कि अपनी प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें वापस जाने की, तो वो बाघा बॉर्डर के जरिए कल काफी लोग जो है पाकिस्तान वापस किए और भारत भी वापस आया, और कुछ हंगामा भी वहाँ पर देखने को मिला था बाघा बॉर्डर पर कल। बिल्कुल, लगातार पलायन भी देखा जा रहा है, और आपने बताया कि युद्धाभ्यास भी वहां पर लगातार किया जा रहा है। कितनी गर्जना वहां पर देखने को मिल रही है आसमान में, वरुण? मैम, रात के समय देखा जाए तो तकरीबन 5 से 6 जो है जेट्स रिहर्सल करते जो है दिख रहे हैं रात के समय में, और सुबह सुबह भी करते हैं रिहर्सल कई बार तो। बिल्कुल, लगातार रिहर्सल चल रही है, आक्रमण की पूरी तैयारी है। अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह एक्टिव हैं, स्ट्रैटेजी भी क्या कुछ अपना रहे हैं, ये भी आपने बताया। ऐसे